अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमैर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ई बुक का कंटेंट जनरेट करेंगे, कैसे एक ई बुक लिखेंगे। हमने उसकी एक आउटलाइन बनाना सीखी ई बुक की और उसका इंट्रोडक्शन बनाना सीखा। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप इंट्रोडक्शन जिस तरह मैंने बना के दिखाया था आपको चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, उसी तरह आप बाकी आउटलाइन को फॉलो करते हुए किस तरह उसको इलेबोरेट करेंगे और अपना राइटअप या मेन्यू स्क्रिप्ट जो बुक का है वो कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपने राइटअप्स कंप्लीट कर लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ई बुक के डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रॉपरली साइज़ करेंगे अमेज़ॉन KDP पर पब्लिश करने के लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम रीफ्रेश किस तरह करेंगे उस कंटेंट को, प्लस उसकी ग्रामर हम किस तरह चेक करेंगे, और फिर हम उसका कवर बनाना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा को यूज़ करते हुए अपनी ई बुक का कवर किस तरह इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप ये सारे स्टेप्स किस तरह करेंगे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये राइटअप्स हैं। मैंने सबसे पहले इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया। आपको याद होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बनाया था। तो वही टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर आप ले आएंगे वर्ड में। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप रेफरेंसेस की टैब में जाएंगे और यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स की टैब है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद है और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह, जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह आए ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड फॉर यू टू टाइप इट मैनुअली। आप क्या करेंगे कि जो भी आप हेडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, तो आप उसका यहाँ से स्टाइल हेडिंग 1 करेंगे। ये देखिए हेडिंग 1 यहाँ से। सब हेडिंग जो होगी उसके बाद फॉर एग्जांपल हम अब नीचे आते हैं तो ब्लैंक पेज, ये भी हेडिंग है। ये देखिए चैप्टर 1 ये होगा एज एन हेडिंग 1, ठीक है। ये दूसरा जो है उसकी सब हेडिंग जो है उसको आप हेडिंग 2 कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह छोटा हो जाएगा। इसी तरह आप सारी हेडिंग्स को अकॉर्डिंगली उसका स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसे करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वर्ड उसको ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में अरेंज कर देगा इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली साइज़ किस तरह करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइज़ का वर्ड डॉक्यूमेंट अमेज़ॉन KDP में पब्लिश कर सकें। उसकी प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं KDP की। यूजुअली जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो या तो लेटर में आएगा, उसका साइज़ लेटर होगा या फिर A4 होगा। लेकिन आपको वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने KDP के बुक साइज़ के अकॉर्डिंगली साइज़ करना है। हम जो ई बुक बनाने जा रहे हैं उसका साइज़ है 6 बाय 9 इंचज़। तो हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को भी 6 बाय 9 इंचज़ में रीसाइज़ करना है। वो किस तरह करेंगे, आप पेज लेआउट में जाइए, लेआउट, साइज़, यहाँ पर अगर आपको 6 बाय 9 नज़र आए तो ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये नीचे देखिएगा मोर पेपर साइजेस, ये इस पर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टम साइज़ दे दीजिए, विड्थ 6 इंचज़, हाइट 9 इंचज़। ये सेट करके ओके करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली 6 बाय 9 इंचज़ के साइज़ में आ जाएगा। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये आपको, ये देखिए ये अब ये साइज़ एग्जैक्टली वो साइज़ है जिस साइज़ में हमें KDP पे ई बुक पब्लिश करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बुक जब प्रिंट होगी या पब्लिश होगी वहाँ पर KDP पर, तो कहीं से भी आपका कंटेंट कट आउट नहीं होगा। तो इस तरह आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को रीसाइज़ करना है। अब रीसाइज़ हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अपने कंटेंट को रीफ्रेश करना है। रीफ्रेश का मतलब रीराइट करना है
इधर अपने वर्ड्स में या किसी टूल को यूज़ करते हुए। ख़ुद अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करने के लिए तो आप यहाँ से इसको पैराग्राफ पर पैराग्राफ और लाइन बाय लाइन इसको रीड करके उसको आप ख़ुद रीराइट करते जाएं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ख़ुद इसको रीराइट करें तो आप कोई टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 टूल्स बताऊँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रिफ्रेजिंग के लिए। पहला तो है क्विलबॉट। चलें इसको देखते हैं। ये आ गया क्विलबॉट। अब इसमें अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं या अपनी ईमेल से भी बना सकते हैं। इधर आप लेफ़्ट पर आएंगे, टॉप लेफ़्ट में, एंड हेयर यू विल सी दिस टूल कॉल्ड पैराफ्रेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराफ्रेजर का टूल ओपन हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपना कंटेंट कॉपी करेंगे। लेट्स से थोड़ा सा कंटेंट लेते हैं। एक पैराग्राफ लिया हमने, 2 पैराग्राफ्स ले लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करके क्विलबॉट में आए और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप पैराफ्रेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैराफ्रेज पर क्लिक किया और राइट साइड पर उसने आपका ये टेक्स्ट रीराइट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला सेंटेंस है दैट सेज व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू फिगर आउट वेयर टू स्टार्ट। उसको उसने रिफ्रेश इस तरह किया है कि इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू नो वेयर टू बिगिन व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग वेट। अगर तो आपको ये ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ चेंजेस होने चाहिए तो उसकी ऑप्शन भी है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये देखिए जिस तरह लिखा है वाइल ऑल ऑफ दीज आर वायबल ऑप्शंस, तो आप इसको या इस पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है येलो से, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो और भी ज़्यादा नीचे ऑप्शंस देगा जिनसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं वाइल ऑल ऑफ दी अबव, ये फर्स्ट को करेंगे तो उसने उसको चेंज करके यहाँ पर इस तरह कर दिया। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि आपने रिफ्रेजिंग किस तरह करनी है। बहुत ईजी है, सिंपल है। जस्ट आपने पेस्ट करना है और वो आपको रिफ्रेश करके दे देगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो रिफ्रेश टेक्स्ट है इसको कॉपी किया और यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपना टेक्स्ट, उसको आपने रिफ्रेश टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया। पेस्ट करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। इसी तरह आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट रीराइट करेंगे। ये तो था कि आप क्विलबॉट को यूज़ करते हुए किस तरह करेंगे। दूसरा एक और टूल है जिसका नाम है क्लोजर्स कॉपी। वो भी बहुत आसान है। उसको आप यूज़ करते हुए किस तरह करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ हम उससे रिफ्रेश करते हैं। ये हमने कॉपी किया, ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया और ये है क्लोजर्स कॉपी। यहाँ हम नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये पैराग्राफ आ गया तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड रीराइट। तो राइट साइड पे आप ये ग्रीन बैकग्राउंड के साथ देख रहे हैं कि वो आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है रिफ्रेश्ड टेक्स्ट की। उसके नीचे यहाँ पर आप देखिए उसने ये भी लिखा हुआ है कि ये कितने % सिमिलर है आपके एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के। इसमें से आप कोई भी चूज़ करके आप वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते तो यहाँ से डिलीट करके दोबारा रीराइट करेंगे तो आपको 3 नए ऑप्शंस दे देगा। तो इस तरह आप क्लोजर्स कॉपी कोई भी यूज़ करते हुए रिफ्रेश कर सकते हैं। और भी ऑनलाइन टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए रिफ्रेश कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिफ्रेजिंग टूल्स मिल जाएंगे। तो ये तो होगी रिफ्रेजिंग। इस तरह आपने ये सारा अपना राइटअप जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं इसे, ये आपने सारा आपने इस तरह रिफ्रेश कर लेना है, इंक्लूडिंग आपकी आउटलाइन। अब आपकी रिफ्रेजिंग भी होगी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक योर डॉक्यूमेंट फॉर ग्रामेटिकल एरर्स।
आप अपनी बुक में ग्रामेटिकल एरर्स ढूंढेंगे। वो किस तरह ढूंढेंगे? आप सबसे आसान तरीका है ग्रामरली को यूज़ करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजी टू यूज़ है। आप उसको वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड का एड इन भी है उसका। अगर नहीं है आपके पास या वर्ड में आप नहीं बना रहे, आप गूगल शीट में बना रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट, तो आपके पास क्रोम एक्सटेंशन भी अवेलेबल है ग्रामरली की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं बना रहे, किसी और टेक्स्ट एडिटर में आप अपनी बुक बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये टेक्स्ट अपना यहाँ से जिस भी एडिटर में आप बना रहे हैं वहाँ से कॉपी करके ग्रामरली की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पेस्ट कर आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्ड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने वर्ड में ऑलरेडी ग्रामरली का एड इन इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके ऊपर ये टॉप में आपको टैब्स में ग्रामरली की टैब नज़र आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन ग्रामरली, ये आपके पास ग्रामरली ओपन हो गया। अब ये देखिए, ये आपके पास डायरेक्टली जैसे ही आपने ओपन किया, ये आपको ऑलरेडी बता रहा है अंडरलाइन करके रेड में कि दिस वर्ड इज़ नॉट करेक्ट, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। देखिए ना, आपको ये राइट साइड बता रहा है कि बिहेवियर्स के स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो इसको आप चेंज कर लेंगे यहाँ से इजीली। ये देखिए, ये बिहेवियर चेंज हो गया। इसी तरह आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को ग्रामरली से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए चेक कर लेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी अब आपकी चेक होगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने बुक का कवर किस तरह बनाना है। कवर बनाना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।